कन्याकुमारी में सुबह सुबह 5 बजे उठ के ब्यूटीफुल सनराइज का आनंद लेने हम दोनों निकल पड़े थे। लेकिन जैसे ही सनराइज के पॉइंट पे पहुंचे, वहां की भीड़ देख के हम दोनों भी शॉक रह गए। सोचा था इतने सुबह सुबह तो बीच पे कोई नहीं रहेगा, आराम से सनराइज देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। काफ़ी देर तक हम लोग सनराइज का इंतज़ार कर रहे थे। क्लाउडी एटमॉस्फेयर के वजह से हम थोड़े डाउटफुल थे। आखिरकार इंतज़ार करते करते वक्त गुजर रहा था और ऐसे में एंट्री मारी सूर्य देवता ने। सूर्य देवता क्लाउड्स के पीछे से छुपके से ऊपर आ रहे थे और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी छुपके से ऊपर ही आ रही थी। होटल पे जाके थोड़ी पेट पूजा करके नहा के तैयार होके फिर एक बार हम लोग एक्सप्लोर करने आ गए और इस बार हमें एक्सप्लोर करना था स्वामी विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल। इसलिए इस भीड़ वाले इलाके में हम दोनों पहुंच गए। यहाँ पे आके हमने देखा कि हमारे जैसे बहुत सारे यात्री यहाँ पे आए हैं स्वामी विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल देखने। थोड़ा और आगे जाके हमने इस लाइन की लंबाई नापी और थोड़ा गौर से देखा तो 75 रुपीज़ फॉर नॉर्मल टिकट एंड फॉर स्पेशल एंट्री टिकट 300 रुपीज़। ये देख के हमारा दिल बैठ गया। निराशा के साथ हम चुपचाप उस लंबी लाइन में खड़े रहे। फाइनली हम समुंदर पे आ गए हैं, यहाँ पे बोट से, और हमें जाना है वहाँ पे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अब ये देखो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, बहुत हवा चल रही है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर से आती होगी। ये जो आपको यहाँ पे बड़ी टोकरी दिख रही है, यहाँ पे लाइफ जैकेट्स होते। जब तक यहाँ से लाइफ जैकेट्स ख़त्म नहीं होते तब तक यहाँ से बोट नहीं हिलती। अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें तैरना आता है तो हम लोग ऐसे ही चढ़ गए। मुंबई में मुझे लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके बरसों बीत चुके थे, लेकिन इस बोट ने उसकी भी कमी पूरी कर दी थी। हमारी बोट लहरों से और हम बोट के लोगों से धक्के खाते खाते किनारे तक पहुंच गए। कुछ ही टाइम पे इस बड़ी सी बोट ने हमें किनारे पे लाया और हमारा पहला कदम पड़ा रॉक मेमोरियल की तरफ। बोट से आने के बाद फिर एक बार यहाँ पे 30 रुपये देने पड़ते हैं पर पर्सन एंट्री के लिए। जो पहले 75 हम लोग ने भरे थे वो सिर्फ थे बोट के आने के जाने के। यहाँ ऊपर से दिखने वाला समुंदर का व्यू बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। हम खुद स्टेबल नहीं रह पा रहे थे और ये देखो बोट भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, इतनी हवाएं चल रही है, इतनी लहरें चल रही है। और ठीक हमारे पीछे ये है स्वामी विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल। कन्याकुमारी बीच के साइड में जो पत्थर है, उस पत्थर पे 24, 25 एंड 26 दिसंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिन तक तपस्या की थी और उन्हें इसी पत्थर पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इसी पत्थर पे उनका ये रॉक मेमोरियल बनाया गया था। यहाँ पे स्पेंड करके अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर अभी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद। स्वामी विवेकानंद जी के रॉक मेमोरियल के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये है स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ के बारे में। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये इस रॉक मेमोरियल को कब बनाया गया था, कब फंड्स जमा किए थे, कितने अल्टीट्यूड पे है, कितना एरिया है, किसने बनाया, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो। और यहाँ पे अभी मेडिटेशन हॉल है। ऊपर हम लोग जो अंदर गए थे वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा स्टैचू है। जिस पत्थर पे वो बैठे थे वो वाला पत्थर भी वहाँ पे है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मेडिटेशन हॉल है। तो थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करके आते हैं। शायद यहाँ पे भी सेल फोन का उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है, दंडनीय है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि कौन से स्टेट से कितना डोनेशन आया था 1998 में ये रॉक मेमोरियल के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो देखो बहुत ही प्राउड की बात है। 13 नंबर पे देखो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा 21,48,133।
इतना रुपीज़ महाराष्ट्र से आए थे। और पूरे लिस्ट में 26 नाम है, आप पॉज करके भी देख लो, महाराष्ट्र की ही सबसे ज़्यादा डोनेशन थी। रेन वाटर रिजर्वेयर है जिसकी कैपेसिटी है 90,000 गैलन्स। तो यहाँ पे देखो रेन वाटर को, भाई अमित ये देख यहाँ पे मछली भी है, ये देख कितनी मछली है, ये देखो यहाँ पे रेन वाटर को रिजर्व किया जाता है। अब डिफरेंस दे सकते हो, यहाँ पे ग्रीन, एकदम ग्रीन ऐसे यहाँ पे कलर है पानी का, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा हल्का ग्रीन है, हल्का ब्लू है समुद्र का पानी। इस समुद्र का पानी बहुत ही बेस्ट लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। चलो अभी रिटर्न जाने का टाइम आ गया, निकलते हैं अब यहाँ से। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे लगी कि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा डोनेशन आया था। ऐसी जगह पे आने के बाद जब महाराष्ट्र का कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम दिखता है तभी ऐसा लगता है कि प्राउड टू बी महाराष्ट्रियन। स्वामी विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल देख के हम लोग दोपहर में हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी, मतलब एटलीस्ट मेरी तो बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। तो हम लोग ने वहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखा, अच्छा सा हम लोग ने लंच किया चिकन का, और अब रूम पे आ गए। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि दोपहर का टाइम है और बाहर धूप भी ज़्यादा है। तो 2 बजे है, 2 से शायद 4 बजे तक हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और 4 बजे निकल जाएंगे अगेन बीच पे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, थोड़ा सा अच्छा कुछ तो एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करने। हॉटेल झमझम बेस्ट फॉर नॉनव्हेज लवर्स, हे पण सांग। होटल झमझम बेस्ट फॉर नॉनवेज लवर्स, अमित ने बता दिया है। तो गेट रेडी फॉर ड्रोन शॉट्स, 1 2 3। अब कन्याकुमारी के बारे में एक खास जानकारी। आपको मालूम है इस प्रदेश का नाम कन्याकुमारी क्यों रखा गया? क्योंकि माता पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी और बचपन में वो इसी प्रदेश में आके शिव जी की भक्ति करती थी। उस वक्त शिव जी माता पार्वती पे प्रसन्न हो गए थे और माता पार्वती का वो रूप कुमारी रूप था और वो छोटी बच्ची थी जिसको बोलते हैं कन्या। इसलिए उन्हीं से प्रेरित इस प्रदेश का नाम हो गया है कन्याकुमारी। रॉक मेमोरियल के पास ही जो समुंदर है उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन ऐसे 3 समुंदर एक ही जगह पे आके मिल जाते हैं। तो गाइज आपने देखा कि ड्रोन शॉट्स कितने अच्छे हो गए थे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो मेरे पीछे यहाँ पे रॉक मेमोरियल है स्वामी विवेकानंद जी का, और अभी जो मैं खड़ा हूँ ये इंडिया का लास्ट में मुझे लगता है ज़मीन है। इसके बाद भी हम लोग और लास्ट वाले ज़मीन पे जाने वाले हैं कुछ 2 दिन में। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स। हाँ, अभी इस व्लॉग को मैं एंड नहीं कर रहा हूँ। ड्रोन्स का बहुत सारा फुटेज ले लिया, आप शायद अंदाज़ा लगा पा रहे हो। मेरे बाल देखो कैसे हवा के वजह से इधर उधर हो रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है यहाँ पे। ऐसी विंड पे इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। अच्छे जितने शॉट्स चाहिए थे उतने ले लिए, बस कुछ 1-2 शॉट्स में नहीं ले पाया बिकॉज विंड्स की वजह से ये इधर उधर नहीं हो पा रहा था, लेकिन बढ़िया काम किया। तो अगर आपको भी ये इसके शॉट्स अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कैसे लगे हैं। फिलहाल ये देखो मेरे पीछे
समुंदर है, ज़्यादा अभी आगे नहीं जाऊंगा, ये 1-2 पत्थर आगे बहुत रिस्की हो सकता है, तो यहीं से अभी पीछे चलते हैं। अब थोड़ी देर में सनसेट होगा, शायद आधे पौने 1 घंटे में। काफ़ी मेहनत करके अपने ड्रोनाचार्य बहुत गर्म हो चुके थे, तो इन्हें पैक करके हम अभी थोड़ी ही देर में निकलने वाले थे। अब हम निकलने वाले थे सनसेट देखने के लिए, लेकिन टाइम का रिस्पेक्ट और टाइम की पाबंदी देख के हमने अपनी स्पीड बढ़ा ली ताकि सनसेट से पहले हम उस पॉइंट तक पहुंच जाए। क्योंकि कन्याकुमारी इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया जहाँ पे सनसेट और सनराइज़ आपको एक ही जगह से देखने के लिए मिलता है। और ये बहुत बड़े ऐसे टावर पे हम लोग आ गए हैं सनसेट देखने के लिए। उधर से सनसेट होगा, ये नीचे से थोड़ी सी सिटी, थोड़ा सा बीच हमें दिख रहा है। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। अब थोड़े से क्लाउड्स आना चालू हो गए और थोड़ी सी मुझे लगता है बरसात हो रही है, एकदम छोटी सी हल्की सी है। एंड वी आर वेटिंग फॉर सनसेट, लेकिन क्लाउड्स ज़्यादा है, सो देखते हैं कि हमें आज सनसेट देखने के लिए मिलता है कि नहीं। बादलों की वजह से सनसेट तो देखने नहीं मिला, लेकिन ये बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने के लिए मिला। तो इसी दृश्य के साथ समाप्ति करते हैं इस व्लॉग की और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।